नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। मौनी अमावस्या में अक्सर आप पितृ तर्पण या पितरों के निमित्त ही कुछ दान प्रक्रियाएं करते हैं, लेकिन इसके अलावा इसका पीछे एक और बहुत बड़ा तर्क है। पहली बात तो ये सूर्य और चंद्रमा एक साथ होते हैं तब अमावस्या तिथि मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक और तर्क जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि माघ महीने की मौनी अमावस्या जब पड़ती है और सूर्य और चंद्रमा ये मकर राशि में होते हैं, यानी मकर राशि जो है ये काल पुरुष की कुंडली की दशम भाव की राशि होती है, जो आपकी काम की राशि होती है या आपके कर्म की राशि होती है। इसके अलावा वो आपके बिजनेस के भाव का भी माना जाता है। यहाँ पे बिजनेस के भाव की राशि बैठी होती है। तो यानी कहने का मतलब ये कि दशम भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपकी अपने जीवन के अंदर कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, कितना आप धन कमाएंगे, ये आपका सारा निर्भर करता है आपके काम के ऊपर। तो वहां पर ये राशि स्थित होती है जब ये मौनी अमावस्या आती है। तो मौनी अमावस्या का सिर्फ तर्क ये ना कह करके कि सिर्फ हम पितरों के निमित्त काम करें, अपने लिए भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपकी खुद की कितनी सारी समस्याएं जीवन की है जो उसे आप दूर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पितरों के निमित्त कहते हैं कि इस दिन काम जरूर करने चाहिए, क्योंकि वो वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं कि पितरों के लिए आपको किस तरीके के कार्य जो है मौनी अमावस्या के दौरान करने चाहिए। रही बात, ये कहा जाता है कि नदियों पर, तीर्थ स्थानों पर और खास करके जो तालाब के आसपास रहते हैं लोग, वो दीपक दान जो है वो पितरों के नाम से करते हैं। लेकिन नदियों के स्नान का खास करके महत्व होता है, गंगा जल के स्नान का खास करके महत्व होता है। और ऐसे में ये कहा जाता है कि अगर आप गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं, इस दिन स्नान करते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम स्नान माना जाता है। आपकी देह शुद्धि का स्नान माना जाता है, यानी आपकी शारीरिक कष्ट जो है, तकलीफें जो है वो दूर होती है। अब सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर किसी भी कारण से आपके घर में फीमेल्स हैं, ज्यादा बीमार रहते हैं, उनके चलते आपको परेशानी होती है या आपके काम के अंदर दिक्कत आती है, अब उन्होंने कहा ना कि कर्म भाव को रिप्रेजेंट करता है, जहां पर ये योग बनता है जब मौनी अमावस्या आती है। तो सूर्य और चंद्रमा जबकि बैठे तो शनि की राशि में है और सूर्य अपने पुत्र की राशि में है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा अमावस्या युग में कभी खुश नहीं होते हैं। तो दोनों का ये जो मिलन होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे खास करके कहते हैं कि जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा बहुत क्षीण होता है, जिनकी कुंडलियों में सूर्य अच्छा नहीं होता है, पीड़ित अवस्था में होता है, डेबिलिटेड होता है या पापी ग्रहों से दृष्ट होता है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा विचलितपन होता है इस समय में, और इनफैक्ट यहाँ पे नुकसान होने के भी उन्हें संभावनाएं होती है। तो जिनके घरों में महिलाएं ज्यादा बीमार रहती हैं, उन्हें खास करके इस दिन गंगा जल डाल करके, काले तिल डाल करके स्नान जरूर करना चाहिए। पवित्र नदियों का जल भी आप इसमें डाल सकते हो, तो ये स्नान आपको जरूर लेना चाहिए। महिलाओं को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें शांत रहना चाहिए, बहते हुए जल के पास इन्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बड़ी इनके अंदर एक रेस्टलेस फील कर रहे होते हैं, बड़ा लो फील करते हैं इस दिन, बड़ा डिप्रेसिंग सा फील करते हैं ये लोग। और अगर आपने मोती धारण किया होता बहुत अच्छी बात है, और अमावस्या के अगले दिन इन्हें मोती को गंगाजल और कच्चे दूध में धो करके फिर से पहन भी लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की ये भी ध्यान रखना है, जिन पुरुषों के खास करके महिलाओं के साथ विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े जो है वो ज्यादा होते हैं, उनको भी खास करके इस दिन कुछ दान, कुछ डोनेशन जरूर करनी चाहिए। और उनमें भी खास करके कच्चे अन्न का दान जो होता है वो बहुत अच्छा, बहुत उत्तम माना जाता है। सेम अब हम वाइस वर्सा महिलाओं की तरफ से चलते हैं। महिलाओं के खास करके देखिएगा कि कुछ घरों के अंदर महिलाएं वर्किंग सोर्सेज जो होती है वो ज्यादा लाती है या वर्किंग ज्यादा होती है, या पुरुषों का भी इतना ऐसा नहीं है कि रोल नहीं रहता होगा, बट कभी आप देखिए पैरेलल में जब आप देखते हैं तो महिलाएं उस घर में ज्यादा देख रेख कर रही होती है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा होती है। कई बार पुरुष बीमार होते हैं, कुछ असमर्थ होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं चीजें, तो उन घरों में खास करके जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर होती है। तो अगर आपके घर में पुरुष ज्यादा बीमार रहते हैं या पुरुषों के ऊपर ज्यादा बार बार परेशानियां ज्यादा आती हैं,
जल्दी केस के दायरे में आ जाते हैं, जल्दी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, जल्दी इनका नुकसान हो जाता है, जल्दी हेल्थ इश्यूज इनके होते हैं। तो ऐसे लोगों को खास करके ये ध्यान रखना चाहिए, इस दिन आपको, अमावस्या के दिन आपको कच्चे अन्न का तो दान करना ही करना चाहिए, लेकिन उसमें खास करके गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। और तो और पितरों के लिए इन्हें, पितरों के नाम से इन्हें जो दीपक है वो प्रज्वलित करने चाहिए। पीपल के नीचे भी आप ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि अमावस्या की रात जिस दिन भी होती है तो पीपल के नीचे देर से नहीं जाना चाहिए। जैसे ही सूर्य अस्त होता है उसके 40 मिनट के अंदर अंदर जाकर के आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो आपको भी ये उपाय जरूर करने चाहिए। लेकिन पुरुषों को खास करके एक उपाय और जरूर करना चाहिए कि गंगा जल डाल करके तो स्नान कीजिए, लेकिन सूर्य को जल जरूर इस दिन देना चाहिए। पुरुषों को भी देना चाहिए, इनफैक्ट महिलाएं भी दे सकते हैं। अगर आप शुद्ध अवस्था में है तो महिलाएं भी इस दिन सूर्य को जल जरूर देना चाहिए। एक तो आपके घर से बीमारियां दूर होंगी, दूसरा आपके घर में तनाव नहीं होगा, पेरेंट्स का बच्चों के साथ अच्छा एक बर्ताव होगा, बच्चे भी पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा एक उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहेगा। तो यानी जब चंद्रमा और सूर्य पीड़ित होते हैं तो पुरुषों के कारक भी पीड़ित हो गए, महिलाओं के कारक भी पीड़ित हो गए। और शनि जो कि पुत्र की राशि है, तो संतान के साथ भी अगर वाद विवाद आपके ज्यादा होते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत सपोर्टिव होता है कि सूर्य को जल देना, गंगा जल डाल करके स्नान करना। इनफैक्ट गंगा जल का छिड़काव अपने घर में जरूर कीजिएगा। और संध्या के समय पीपल के नीचे दीपक जो आप प्रज्वलित करते हैं वो पितरों के नाम का करना चाहिए। तो अगर इस तरीके के उपाय आप करते हैं तो आप देखिएगा कितना आपको लाभ मिलता है, आपका मन शांत होता है, अननेसेसरली का तनाव खिंचाव नहीं होता है। और ये 9 तारीख को पड़ने वाली, 9 फरवरी को पड़ने वाली अमावस्या, मौनी अमावस्या जो होती है, यहाँ थोड़ा सा आप शांत भी रहिए, मौन भी रहने का आप प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि कई बार कुछ चीजें बोल कर नहीं, शांत रहकर भी की जाती है। तो शांत रह करके अपनी एनर्जी इकट्ठी कीजिए, अपने बारे में अच्छा विचार कीजिए, ताकि आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी हो। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से आप दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।